हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, सैमसंग ब्रांड ने 2025 की अपनी फर्स्ट QLED टीवी सीरीज़ इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है, जिसका सीरीज़ नेम है सैमसंग विजन AI स्मार्ट QLED टीवी सीरीज़ और इसका मॉडल नंबर है QEF1। अब AI जो है एक कॉमन वर्ड हो चुका है। कुछ भी लॉन्च करो, मोबाइल फ़ोन लॉन्च करो, फ़ैन लॉन्च करो, कूलर लॉन्च करो, कुछ भी XYZ लॉन्च करो, उसके साथ में AI जोड़ दो। अब यहाँ पर सैमसंग ने जो ये टीवी सीरीज़ लॉन्च की है तो इस समर सेल 2025 में लॉन्च की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये टीवी सेल हो पाए और डेफिनेटली सेल भी हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर इन टीवी के जो प्राइस हैं बहुत ही कम रखे गए हैं और ऑलरेडी प्राइस कम है और उन पे काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। प्राइस डिटेल और डील ऑफर में इसके आपको आगे बताऊंगा। पहले इसकी कुछ स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये टीवी सीरीज़ लॉन्च की गई है, फिलहाल 4 ही वेरिएंट इसके लॉन्च किए गए हैं। 43 इंच, 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच। 75 इंच जो वेरिएंट है अभी मार्केट में नहीं आया है, हालांकि अनाउंस हो चुका है। तो इस टाइम जो है 43 इंच, 55 इंच और 65 इंच वेरिएंट ही मिल रहे हैं। सैमसंग के इन टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन अगर देखेंगे तो लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया दिया गया है। काफ़ी थिन बेजल दिए गए हैं, स्लिम प्रोफाइल के साथ ये टीवी आते हैं। कंप्लीटली प्लास्टिक बिल्ट में ये टीवी आपको मिलने वाले हैं। इसके जो टेबल टॉप स्टैंड है वो भी यहाँ पर प्लास्टिक के ही दिए गए हैं। ओवरऑल टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन जो है वो काफ़ी बढ़िया है। वैसे भी सैमसंग की टीवी मेटल में तो जनरली मैंने देखे ही नहीं है, हमेशा प्लास्टिक बिल्ट में ही इनके टीवी मिलते हैं। तो ओवरऑल जो टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा दिया गया है। इसके डिस्प्ले के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर 8 बिट प्लस FRC VA QLED डिस्प्ले दिया गया है और डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। हालांकि सैमसंग के ज़्यादातर टीवी में एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी जाती है ताकि टीवी को स्लिम बनाया जा सके, लेकिन कुछ स्टार्टिंग रेंज टीवी मॉडल होते हैं, सैमसंग के मिड रेंज टीवी मॉडल होते हैं जिसमें सैमसंग डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी भी देता है। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी इन टीवी में दी गई है। बाकी पिक्चर क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए सैमसंग जो भी टिपिकल फीचर अपने टीवी में ऐड करता है वो सारे फीचर इसमें भी दिए गए हैं, जैसे कि मेगा कॉन्ट्रास्ट, सुप्रीम UHD डिमिंग, कॉन्ट्रास्ट बूस्टर प्रो या फिर 4K अपस्केलिंग, मोशन एक्सीलेटर टेक्नोलॉजी। तो ये सारे फीचर इन टीवी में भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस टीवी में HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इससे पहले सैमसंग के जो QLED टीवी आते थे उसमें क्वांटम प्रोसेसर 4K दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर इस टीवी में Q4 AI प्रोसेसर दिया गया है। अब ये कौन सा प्रोसेसर है कह नहीं सकते, ये न्यू वर्जन सैमसंग ने क्वांटम प्रोसेसर 4K का बनाया है या फिर कोई एक अलग से ही इन्होंने प्रोसेसर डेवलप किया है। तो वो यहाँ पे एक नया प्रोसेसर इस बार इस टीवी में देखने को मिलेगा। सैमसंग के इन टीवी में 20 वाट ऑडियो आउटपुट दिया गया है। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिल जाती है, अडेप्टिव साउंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर दी गई है। तो टिपिकल फीचर जो सैमसंग के ऑडियो सिस्टम में दिए जाते हैं वो यहाँ पर इन टीवी में मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया गया है। ब्लूटूथ वर्जन दिया गया है 5.3। इसके अलावा यहाँ पर ऑडियो मिररिंग आप कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन में कुछ भी प्ले करके उसे आप टीवी के स्पीकर में सुन सकते हैं। स्क्रीन मिररिंग का फीचर भी यहाँ पर दिया गया है। स्क्रीन कास्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मल्टी व्यू फीचर भी दिया गया है, यानी कि 2 वीडियो आप स्क्रीन पे एक साथ प्ले कर सकते हैं। तो ये भी एक इसमें अच्छा फीचर मिल जाता है, जो कि सैमसंग के पहले वाले जो टीवी मॉडल थे उनमें भी दिया गया था। यहाँ पर इन टीवी में एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट तो दिया गया है। जो भी गूगल असिस्टेंट स्मार्ट स्पीकर है या फिर एलेक्सा स्मार्ट स्पीकर है, उनके साथ में ये टीवी कंपेटेबल है। लेकिन यहाँ पर जो रिमोट कंट्रोल है वो ट्रेडिशनल रिमोट कंट्रोल ही दिया जाता है, उसमें वॉइस सर्च का ऑप्शन नहीं मिलता है। हालांकि ये टीवी सैमसंग प्रोप्राइटरी वॉइस सर्च फीचर बिक्सबी के साथ कंपेटेबल है, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल यहाँ पर नहीं मिलना है, आपको नॉर्मल रिमोट कंट्रोल ही मिलना है। तो यहाँ पर आप उस फीचर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। हालांकि सेपरेटली अगर आप जो स्मार्ट रिमोट कंट्रोल है सैमसंग के वो परचेज करके इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। वो इसमें एक्टिवेटेड है, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। इसके अलावा सैमसंग के इन टीवी में गेमिंग फीचर भी दिए गए हैं, जो कि आपको सैमसंग के दूसरे टीवी में भी देखने को मिल जाते हैं। वो सेम फीचर यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। ALLM का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। गेम मोड प्लस फीचर यहाँ पे मिल जाता है। सुपर अल्ट्रा वाइड व्यू इसमें गेम फीचर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा AI गेम मोड यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप कोई गेम प्ले करेंगे ऑटोमेटिक टीवी जो है गेम मोड पे स्विच हो जाता है। HG/IG गेमिंग प्रोफाइल का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर आपको और भी टीवी में मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर भी दिए गए हैं। इन टीवी के कनेक्टिविटी पोर्ट्स के बारे में अगर बात करें तो वो थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंट करते हैं। कनेक्टिविटी पोर्ट्स यहाँ पे काफ़ी कम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 3 HDMI पोर्ट मिल जाएंगे, जिसमें कि एक HDMI पोर्ट HDMI eARC सपोर्ट करता है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर USB पोर्ट सिर्फ एक ही दिया गया है। RJ45 लैन पोर्ट दिया गया है। एंटीना पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। 3.5 mm ऑडियो आउट जैक यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। AV पोर्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है
और यहाँ पर कोई डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट या फिर कोएक्सियल ऑडियो आउट भी नहीं दिया गया है, तो सिर्फ ई आर्क का सपोर्ट ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कनेक्टिविटी पोर्ट्स यहाँ पे काफ़ी कम दिए गए हैं, काफ़ी कॉस्ट कटिंग आई थिंक यहाँ पर की गई है। 2 यूएसबी पोर्ट तो आई थिंक यहाँ पे होना ही चाहिए, और डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट तो मस्ट है, वो एक टीवी में ज़रूर होना चाहिए। हालांकि यूज़ करें या ना करें, लेकिन कम से कम वो होना तो चाहिए, उसको देना तो चाहिए था। और एक एवी पोर्ट या फिर कंपोजिट एवी पोर्ट भी देना ही चाहिए। तो आजकल वैसे तो एचडी सेट ऑफ बॉक्स ही चल रहे हैं, एचडीएमआई पोर्ट से ही कनेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी किसी को कुछ भी अगर अपने टीवी में कनेक्ट करना हो जो कि आरसीए ऑडियो आउट प्रोवाइड करता है, तो उसको फिर इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए आपको सेपरेटली एक कन्वर्टर फिर परचेज करना पड़ेगा। तो ये कुछ इसमें माइनस पॉइंट इस टीवी के कह सकते हैं जो कि इस टीवी में हमें देखने को मिलते हैं। अब इन टीवी के प्राइस के बारे में अगर बात करें तो 43 इंच वेरिएंट का प्राइस है 39,999 रुपीज़, 55 इंच वेरिएंट का प्राइस है 52,999 रुपीज़, और 65 इंच वेरिएंट का प्राइस है 87,999 रुपीज़। 75 इंच के वेरिएंट का प्राइस अभी निकल कर नहीं आया है। तो ये तो प्राइस हैं जब सेल नहीं होगी, नॉर्मल टाइम में ये टीवी सेल होंगे इस प्राइस पे। लेकिन ये जो समर सेल चल रही है इसमें काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट इन टीवी पे दिया जा रहा है। जैसे कि जो 43 इंच का वेरिएंट है, अगर आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू इस टीवी को परचेस करेंगे तो 3,750 रुपये का डिस्काउंट उस पर आपको मिल जाएगा, और उसके बाद में वो टीवी आपको मिलेगा 36,240 रुपीज़ में। तो काफ़ी बढ़िया प्राइस पे ये टीवी मिल जाएगा। जो 55 इंच का वेरिएंट है इसका प्राइस है 52,999 रुपीज़। इस पर 2,000 रुपीज़ का एक कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है, और 5,750 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा अगर आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेस करते हैं। तो ये टीवी आपको मिल जाएगा 45,240 रुपीज़ में। और जो 65 इंच का वेरिएंट है उस पर 2,000 रुपीज़ का कूपन डिस्काउंट और HDFC बैंक के कार्ड का डिस्काउंट 4,750 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो सभी ऑफ़र लगाकर वो टीवी आपको मिल जाएगा 81,240 रुपीज़ में। तो जो 65 इंच का वेरिएंट है उसका प्राइस तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। हालांकि सबसे बेस्ट जो प्राइस निकल कर आता है वो 55 इंच के वेरिएंट का प्राइस है, जो कि 45,000 रुपये में आपको एक 55 इंच का QLED टीवी मिलने वाला है, वो भी सैमसंग ब्रांड का। अब ये प्राइस क्या इस टीवी के लिए जस्टिफाई करता है? देखिए, अगर बजट कैटेगरी के ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये एक अच्छी डील निकल कर आती है। बजट कैटेगरी के ब्रांड के जो टीवी QLED टीवी सेल हो रहे हैं उनके बारे में कह पाना मुश्किल है कि वो जेन्युइन QLED है या नहीं है, लेकिन सैमसंग एक प्रीमियम ब्रांड है, वो कभी भी धोखा कस्टमर के साथ में ऐसा नहीं करेगा कि वो अपने टीवी में QLED फिल्टर ही ना लगाए। तो डेफिनेटली एक प्रीमियम ब्रांड का टीवी QLED टीवी इस प्राइस में जस्टिफाई करता है। हालांकि यहाँ पर सैमसंग ने जो कॉस्ट कटिंग की है, जैसे कि यहाँ पर USB पोर्ट प्रॉपर नहीं दिए हैं, और जैसे कि ऑप्टिकल ऑडियो आउट नहीं दिया गया है, प्रोसेसर को यहाँ पे डाउनग्रेड किया गया है, अपग्रेड किया गया है, वो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ माइनस पॉइंट ज़रूर इस टीवी में है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो इस प्राइस में ये टीवी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन निकल कर आता है। तो अगर आप एक जेन्युइन QLED टीवी परचेस करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इस टीवी को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इन टीवी की जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। बाकी और डिटेल में अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, वहाँ से आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सारी डिटेल, सारी और अदर स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो यहाँ पे आप उनकी देख सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।